नंबर 2 हमारा कहता है ये सभी भारत के एकीकरण में बाधा उत्पन्न एवं अन्य विषयों की तुलना में समाजशास्त्र एक भिन्न विषय क्यों है। आप समझिए बात को कि भारत के एकीकरण में, जैसे कि मैंने राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में भी एक क्वेश्चन आपको बताया था, वैसे ही भारत के एकीकरण में मतलब भारत को एक रूप में आने में जो बाधाएं उत्पन्न होती है, इसकी तुलना अगर हम दूसरे सब्जेक्टों से करें, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, वैसे ही सोशियोलॉजी जो है, समाजशास्त्र जो है, वो अन्य विषयों से अलग कैसे है, भिन्न कैसे है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति समाज के बारे में कुछ जानता है। जब आपको किसी भी चीज के बारे में जानना होता है, जब आप किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, और खासकर वो चीजें अगर समाज के बारे में हो, तो वो समाज से जुड़ी हुई चीजों के बारे में जानने के लिए आपको समाज शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैंने शुरुआत से आपको समझाया है, समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है जो आपको समाज के बारे में ज्ञान देता है। आप समाज में कैसे रहते हो, आपका समाज किस प्रकार से प्रगति करेगा, आपका समाज किस प्रकार से कार्य करता है, आप अपने समाज के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए क्या करते हो। तो ये संपूर्ण जानकारी जो है, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है, वो कहीं ना कहीं आपको समाज शास्त्र के पढ़ने से ही प्राप्त होंगे। अन्य विषयों को शिक्षा हमें घर, विद्यालय या अन्य स्थानों पर प्राप्त होती है। जैसे कि कोई एक छोटा सा बच्चा हो जो जन्म बच्चा लेता है, उसके प्रथम मतलब जो गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, वो उनके माता पिता होते हैं। कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे बर्ताव करना है, तो ये सारी चीजें उनको वहां से सीखने को मिल जाता है। उसके बाद वो बच्चा जब बड़ा होता है तो विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है। तो अन्य ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां से बच्चे जानकारी हासिल करते हैं। किंतु समाज के बारे में हमारा जितना भी ज्ञान है, जितना भी जानकारी है, वो कहीं ना कहीं हमें समाज में रहने के बाद ही प्राप्त होता है। इसलिए समाज शास्त्र जो है, सोशियोलॉजी जो है, वो अन्य विषयों से थोड़ा सा भिन्न है। तो आप यहां पे यही सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। समय के साथ बढ़ने वाला एक विभिन्न अंग की तरह है। सोशियोलॉजी जो है वो समय के साथ अलग अलग परिस्थितियों में बदलने वाला सब्जेक्ट है, जो स्वाभाविक और स्वतः तरीकों से प्राप्त होता है। मतलब खुद के द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों से ही हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, ये कहीं ना कहीं समाज शास्त्र में समाज के अंदर रहने वाले लोगों के बेहतर भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, उनको अपने समाज को समझने के लिए, समाज की परिस्थितियों को समझने के लिए, समाज से ज्ञान अर्जित करने में उनके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।